अगली सुबह बारिश रुक गई थी, मगर हवा में ठंड का असर था। जोया ने अपने शोल्डर बैग में एक फ्लैशलाइट, कुछ स्टेशनरी और एक छोटा सा पॉकेट नाइफ डाला। उसे नहीं पता था कि उसका सामना किस चीज से होगा, लेकिन वो तैयार रहना चाहती थी। एड्रेस पे पहुंचते ही जोया को एक पुराना और खौफनाक मका दिखाई दिया। इस मका की दीवारें टूटी हुई थी और दरवाजा जंग से भरा था। शहर की पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि ये मका एक जमाने में किसी अमीर आदमी का था, लेकिन कुछ अजीब हालात के बाद ये खाली हो गया। अब यहाँ सिर्फ खामोशी थी। जोया ने दरवाजा धक्का देकर खोला, जो एक चीखने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। मका के अंदर हर चीज धूल से भरी हुई थी और एक अजीब सी गंध हवा में थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी। जोया का दिल घबरा गया। वो मुड़कर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं था। उसने फ्लैशलाइट चलाई और मका के हर कोने में रोशनी डालने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुराने फोनोग्राफ पार गई, जो अचानक चलने लगा। फोनोग्राफ से एक रौग और भरी आवाज निकली, जोया, तुम अपने वालिद का राज जानना चाहती हो? तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुमने राज नहीं समझा तो तुम भी उन्हीं की तरह गायब हो जाओगी। जोया का सांस रुक गया। ये आवाज किसकी थी? ये मका और ये आवाज, सब कुछ अजीब था। वो दरवाजा खोलकर वापस भागना चाहती थी, मगर उसका जज्बा उसे रोकने लगा। उसने सोचा, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मका के एक कोने में जोया को एक पुराना बॉक्स मिला। उसने बॉक्स खोला तो उसमें एक डायरी, कुछ पुराने नक्शे और एक अजीब सी छोटी मेटालिक की थी। डायरी के पहले पेज पर एक नाम लिखा था, अजार। डायरी पढ़ती वक्त जोया को पता चला कि उसके वालिद किसी कदीम शहर का राज तलाश कर रहे थे। वो शहर एक ज़माने में खो गया था और उसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई ऐसी ताकत छुपी है जो इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकती है। डायरी में कहा गया था,